ए रानू चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? तुम हमारे पारिवारिक मामलों में टांग मत अड़ाओ। निकलो यहाँ से और अपनी ये फालतू की दवाइयाँ अपने पास रखो। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। कालू भाई, गुस्सा मत करो। माँ जी बहुत बीमार हैं। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज तुम जिस महल पर घमंड कर रहे हो वो इन्हीं माँ के आशीर्वाद से है। मुझे मत सिखाओ, ये महल मेरी ताकत से बना है। जाओ और अपने टूटे घोंसले को संभालो। रात के 12 बज जाते हैं। अचानक मौसम बहुत भयानक रूप ले लेता है। आसमान में कड़ाके की बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तूफान इतना तेज था कि पूरा जंगल कांप उठता है। मिट्टी का घर होने के कारण कालू की तीसरी और दूसरी मंजिल पानी में घुलकर बहने लगती है। कालू जी बचाइए, हमारा मिट्टी का घर टूट रहा है। पानी अंदर आ रहा है। गोरी, जल्दी करो, हमारे कीमती रेशमी कंबल और गहने समेटो। मैं इस कीमती सामान को छोड़कर नीचे नहीं जाऊंगा। लालच के चक्कर में दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और तीसरी मंजिल की छत का एक बहुत भारी और बड़ा लकड़ी का शहतीर टूटकर सीधे कालू के पैर पर गिर जाता है। कालू का पैर मलबे में दब जाता है। मर गया। गोरी, मेरा पैर दब गया है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मुझे निकालो, नहीं तो पूरा घर गिर जाएगा। कालू जी, मैं भारी लकड़ी नहीं उठा सकती। मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं नीचे भाग रही हूँ। गोरी कौवी कालू को मरता हुआ छोड़कर नीचे भाग जाती है। लेकिन सबसे नीचे वाले अंधेरे कमरे में बैठी बूढ़ी माँ, जिसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, अपने बेटे की चीख सुन लेती है। अपनी बीमारी और तेज दर्द को भूलकर वो अपनी जान की परवाह किए बिना ऊपर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ से शोर सुनकर रानू और टुन्नू भी वहाँ पहुँचते हैं। कालू बेटा, मैं आ रही हूँ। मेरे रहते मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। माँ जी रुकिए, ऊपर मत जाइए। पूरा मकान कभी भी गिर सकता है। टुन्नू जी जल्दी चलिए। मूसलाधार बारिश में पूरी तीसरी मंजिल ताश के पत्तों की तरह हिल रही थी। बूढ़ी माँ जैसे तैसे कालू के पास पहुँचती है। कालू मलबे के नीचे दबा दर्द से तड़प रहा था। माँ, तुम यहाँ क्यों आई? मैं पापी हूँ। मैंने तुम्हें अंधेरे कमरे में रखा। तुम चली जाओ माँ, पूरा घर गिरने वाला है। चुप कर मेरे बच्चे। माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती है? बूढ़ी माँ अपनी बूढ़ी हड्डियों की पूरी ताकत लगा देती है। वो अपने कांपते हाथों से उस भारी लकड़ी को उठाती है और अपनी पूरी शक्ति से कालू को धक्का देकर दूर फेंक देती है। कालू और भागकर आई गोरी दूर गिरकर बच जाते हैं। लेकिन ठीक उसी पल, नहीं माँ जी! पूरे 3 मंजिला महल की भारी मिट्टी और छत भर भराकर ढह जाती है। कालू की बूढ़ी माँ उस भारी मलबे के नीचे पूरी तरह दब जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। रानू, टुन्नू और कालू कौवा पागलों की तरह रोते रोते अपने हाथों से गीली मिट्टी को हटाने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद जब बूढ़ी माँ को मलबे से बाहर निकाला जाता है तो वो लहूलुहान थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कालू माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के नशे में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें बासी खाना दिया, अंधेरे कमरे में रखा, तुम्हारी परवाह नहीं की। फिर भी तुमने अपने इस पापी बेटे के लिए अपनी जान दे दी। मुझे ये मिट्टी का महल नहीं चाहिए माँ, मुझे मेरी माँ चाहिए। उठो ना माँ। माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। मेरा घमंड आज इस मिट्टी के साथ बह गया। मेरे बच्चे, रो मत। ये आलीशान महल तो मिट्टी के होते हैं, आज नहीं तो कल टूट ही जाते हैं। पर माँ का आंचल कभी नहीं टूटता। रानू बेटी, इधर आ। आज से मेरे कालू का ध्यान रखना। सब हमेशा मिलजुल कर रहना। इतना कहते ही बूढ़ी माँ हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। पूरा जंगल इस दृश्य को देखकर रो पड़ता है।